बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 67 न्यूज़ एचडी की जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट सना आफ्ताब। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने न सिर्फ बेरोजगार लोगों को रोजगार फराहम किए बल्कि उनकी अपनी ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगियों को भी मनव्वर किया। आइए मिलवाते हैं आपको सर जवाद अली से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपनी अचीवमेंट के बारे में बताएं कि अब तक आपने किन किन मैदानों को फतह किया है। अब तक मैंने फ़िलहाल, अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूँ, आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल करियर इन लाइक 2017। मैंने बैचलर्स किया एक आम लड़के की तरह जो कि 4 साल डिग्री के बाद निकलता है अपनी यूनिवर्सिटी से। लेकिन हमने कोशिश की कि हम जब डिग्री ले रहे थे, फाइनल सेमेस्टर में थे, तो कोशिश करें कि हम कुछ अचीव कर लें, कि हमारे पास कुछ ऐसा रोज़गार का ज़रिया हो जिसके थ्रू हम आगे अपने आप को प्रोग्रेशन की तरफ, करियर प्रोग्रेशन की तरफ लेके जा सकें। तो उस टाइम मुझे याद है कि हमने कुछ इंटर्नशिप्स की अपने फाइनल सेमेस्टर्स के अंदर। उसके बाद फिर आगे करियर को लेके चलना शुरू किया। तो देन फ्रॉम नोवेयर आई एंटर्ड इन दिस पीआर पब्लिक रिलेशंस सेगमेंट के अंदर मैं आया, इस डिपार्टमेंट के अंदर आया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की 2018 के अंदर, और जिसमें मैंने फिर पीआर के अंदर काफ़ी काम किया। लाइक इस टाइम अगर आप बात करें तो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट सुपीरियर के अंदर कॉर्पोरेट रिलेशंस, और उसके बाद कोलैबोरेशंस की बात अगर करें यूनिवर्सिटी के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, अगर आप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स किस तरह से करवाई गई, कहाँ कहाँ करवाई गई लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एलुमनी रिलेशंस के अंदर, और डिफरेंट कंपनीज़ के साथ डिफरेंट सेगमेंट्स पे कुछ कोलैबोरेटेड इवेंट्स लाइक गुजरांवाला एक्सपो करवाई लाहौर के अंदर, उसको हमने एग्जीक्यूट करवाया। उसके बाद अगर आप बात करते हैं सुपीरियर की एंटरप्रेन्योरल एक्सपो, उसके अंदर एक मेजर रोल प्ले किया। इसी तरह कॉन्वोकेशन और इस तरह के मेजर डिफरेंट इवेंट्स। प्राइमरीली इन सब के अंदर मेरे लिए जो मेरे दिल के सबसे करीब है वो थी बच्चे का रोज़गार, यानी कि बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी। तो मैंने पूरी कोशिश की अपनी कि जिस हद तक अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ मिलके हम एक बच्चे को फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें। क्योंकि वो बच्चा 4 साल की डिग्री करने के बाद अपने माँ बाप की एंड ख्वाहिश ही होती है कि हमारा बच्चा किसी अच्छे रोज़गार पे हो, वो कुछ घर कमा के लाना शुरू करे, उसकी कोई रिस्पेक्ट हो मास्टर के अंदर। क्योंकि आपको पता है हमारा मास्टर, अगर बच्चा यूनिवर्सिटी से निकल के आ जाता है बाहर, उसके पास जॉब नहीं है या कोई रोज़गार नहीं है, तो उसको सोचा जाता है कि ये बच्चा बहुत ख़राब हो गया, इस बच्चे का आगे कोई करियर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मेरा करियर एक अच्छा चल रहा है, एक बूस्ट के ऊपर है। तो दिस इज़ माई मेजर अचीवमेंट कि मैं ये काम ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपनी जॉब और प्रोफेशन के लिए करता हूँ। दिस इज़ समथिंग जो कि दिल से किया जाता है, कि लोगों के लिए आप रोज़गार ऐड करते हो, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो ये लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना इज़ माई अचीवमेंट फॉर द डे। नाइस सर। सर, तो आप हमें ये बताएं कि बहुत से जो स्टूडेंट हैं, बहुत से नौजवान हैं, वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं सीवी की वजह से। ठीक है। आपके पास तो इस वक्त लाखों की सीवी आ चुकी होंगी, तो आप हमें बताएं सीवी का असल जो तरीका होता है वो क्या होता है। अच्छा, सीवी के मामले में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को आजकल के समझने की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो सीवी है ना, दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि आपको एक इंटरव्यू के अंदर एंटर करवाता है। सीवी आपको कभी जॉब नहीं दिलवाता। सीवी आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए अपीयर करवाता है। अगर आपका सीवी अच्छा और प्रोफेशनल नहीं बना हुआ तो आपको एम्प्लॉयर कभी भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। क्योंकि जब भी वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहा है तो उसका टाइम खर्च हो रहा है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाला है, वो 5 से 10-15 मिनट का आपका इंटरव्यू करने वाला है। तो कोई भी ऐसा इंटरव्यूअर नहीं होगा किसी भी कंपनी में जो कि एक ऐसा सीवी देखे जो कि अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, और उसको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास कोई इस तरह एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक्सपोजर नहीं है इंडस्ट्री का, आपने कभी कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन नहीं किया, लेकिन स्टिल आपकी सीवी बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। लाइक आप उसके ऊपर जो पिक्चर अपना लगा रहे हैं वो बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। आप उसके ऊपर जो अपना ऑब्जेक्टिव या समरी लिख रहे हैं वो बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं हमारे पास सीवीज आते हैं, कई बार हमें उस पर हंसी भी आती है कि बच्चे किस तरह से करते हैं। वो सीवीज़ के अंदर उन्होंने अपने एकदम फुल फादर नेम ठीक नहीं लिखा होता, किसी ने सन ऑफ की जगह, क्योंकि कॉपी पेस्ट का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है कि एक दोस्त ने सीवी बना ली कि 20 के क्लास के अंदर से, तो बाकी सब ने जी उसका ही फॉर्मेट कॉपी कर लिया या रोज़ी का फॉर्मेट कॉपी कर लिया। अब लाइक बच्चों का सीवी आधा नीचे लिखा होता पावर्ड बाय rosie.pk। तो रोज़ी एक सीवी फॉर्म तो नहीं है, सीवी तो आपने खुद को प्रेजेंट करना है अपने लिए। तो आपका सीवी प्रोफेशनल होना चाहिए और उसमें सब कुछ सच होना चाहिए।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सीवी में वो चीज़ें लिखो जो आपको पता है। आपने अगर कोई भी ऐसी चीज़ लिख ली जो आपको नहीं पता सीवी के अंदर, और आपको कॉल उन्होंने फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए की और आपने सीवी बस भेज दिया, जी यार जॉब आई थी यहाँ पर इस कंपनी में तो मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो सीवी फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपकी जो सीवी की बॉडी है उसको देख के वो देखते हैं कि आपको उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल करना भी है कि नहीं करना। तो आपकी जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं सारी सीवी के अंदर, आपकी पिक्चर, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका सारा करियर के बारे में डिटेल्स, वो बहुत प्रोफेशनल और प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है। उसमें यानी कि आपने बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं ऐड कर देना, बहुत प्रोफेशनल वे में उसको आपने डिस्प्ले करना है। सर अभी हमने सीवी की बात की, इसके बाद आप ये भी देखिए एक स्टूडेंट 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारता है तो वो कोई ना कोई अचीवमेंट वहाँ पे करता है, तो क्या वो उसका मतलब उसका सर्टिफिकेट सीवी के साथ अटैच कर सकता है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं खुद भी पर्सनली जब स्टूडेंट था तो आई रिमेंबर कि मैंने यूनिवर्सिटी का कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होगा जो छोड़ा हो। हर इवेंट में एज अ वॉलंटियर या फिर कोई एक स्पेशल रोल के ऊपर हम वर्किंग कर रहे होते थे। क्लब्स में मेंबरशिप्स होती थी डिफरेंट, चाहे वो एविएशन का है, चाहे फिर वो मैनेजमेंट साइंसेस का है। अगर कोई फार्मेसी का या फार्मास्यूटिकल का भी इवेंट है तो हम लोग तो दौड़ के उसमें पहुँच जाते थे, और बाद में फिर टीचर से रिक्वेस्ट करना कि जी हमें सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। तो मुझे आज भी याद है मेरे CV के अंदर जितने मेरे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ के सर्टिफिकेशंस हैं वो सारे एडिड हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब मैं फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी आई एम हायरिंग समवन, तो मैं देखूंगा उसका प्रोफेशनल एक्सपोजर कितना है। उसने इंडस्ट्री में तो ऑब्वियसली जॉब नहीं की अभी तक, लेकिन उसकी जो पर्सनल लाइफ में थी उसने क्या क्या अचीवमेंट की, उसने अपने डिपार्टमेंट के कौन कौन से इवेंट्स के अंदर कौन कौन से रोल्स परफॉर्म किए। क्या पता वो कोई अच्छा मैनेजर हो, उसने हमेशा मैनेजमेंट का भी रोल परफॉर्म किया हो। क्या पता कि फाइनेंस का बच्चा वो अच्छा फाइनेंसर हो, उसने फाइनेंस के सारे रोल्स प्ले किए हो। क्या कोई बच्चा लॉजिस्टिक्स को बड़ा अच्छा मैनेज करता हो, उसने लॉजिस्टिक्स की सर्टिफिकेशन ले ली हो कि यार फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इस इवेंट के अंदर लॉजिस्टिक्स को सारा देखा था, तो उसको वो सर्टिफिकेट मिलता होगा ऑब्वियसली। तो वो सर्टिफिकेट को वहाँ पर अपनी पोर्ट्रे कर सकता है अपने CV के अंदर, जो कि उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एम्प्लॉयर हमेशा जो फ्रेश का CV होता है उसमें देखता है कि उसकी पर्सनल अचीवमेंट्स क्या हैं, और दीज सर्टिफिकेशंस आर पर्सनल अचीवमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्सन। सर हमारे माशरे में ये बात एक बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, एक स्टूडेंट, एक नौजवान जब जॉब के लिए जाता है तो उसे इस बात को कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्या तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है? आप ये बात को सोचें, जब एक फ्रेशर जाएगा वो कहीं जाके जॉब करेगा तभी उसे उसका एक्सपीरियंस आएगा ना, उसके बगैर तो नहीं आएगा। तो इसके बारे में आप हमें क्या कहें? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, और ये इस टाइम हमारे पूरे यूथ का एक पेन पॉइंट है, ठीक है, कि हर बच्चा कहता है जी जॉब या इंटर्नशिप मिलती नहीं है, और अगर वो नहीं होगी तो वो कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। इसके ऊपर किसी हद तक मैं कहूँगा 20 से 30% तक ना हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लैग कर रही है, लेकिन इसमें 70% जो मेजर रोल है ना वो बच्चे का अपना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल दूँ अपने क्लास फेलोज़ की, या अपने जो मेरे बैचमेट सीनियर्स जो जॉब कर रहे हैं इस टाइम, जो एम्प्लॉयड हैं, उन सब लोगों ने अपना करियर 8वें सेमेस्टर के बाद शुरू नहीं किया। उन्होंने अपना करियर 7वें सेमेस्टर में शुरू कर लिया था। दे एंटर्ड अ मार्केट, उन्होंने इंटर्नशिप्स करनी शुरू कर दी थी। जब तक आप अपने शूज़ पुल नहीं करते अच्छे तरीके से और भागते नहीं हो मार्केट के अंदर, तो कोई भी आपको रेस में आने नहीं देता। आपको रेस में आने के लिए खुद दौड़ना पड़ता है। तो इट वाज लाइक कि आप 7th या 8th सेमेस्टर में, फॉर एग्जांपल अगर आप 7th में नहीं भी करते, आप 6th या 5th में हो, आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो। आप यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लो, यूनिवर्सिटी आपको हर टाइम सर्टिफिकेट देने को तैयार है, जो कि आपका सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप के लिए। कहीं पर भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशिप लेटर जिसको हम बोलते हैं। तो उस लेटर की बेस के ऊपर मैंने खुद इंटर्नशिप्स की हैं 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ अपने करियर की स्टार्टिंग, तो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट इंटर्नशिप इन 7th सेमेस्टर। 7th सेमेस्टर में स्टार्ट की, तो इंटर्नशिप मेरी खत्म होने के बाद अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो दैट कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी ऑफर्ड मी अ जॉब। उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर कर दी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कंपनी में एज एन इंटर्नी अच्छा काम करते हो, आपका करियर तो वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। वो फिर आपकी मर्जी, आप फिर चूज़ करते हो कि यार इज़ दिस कंपनी राइट फॉर मी, मैंने इसको चूज़ करना है कि नहीं करना, या मैंने करियर में आगे किसी और कंपनी में एक्सपोजर लेना जाके। तो ये बच्चे के एंड पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि वो अपने आप को बेरोज़गार रखता है, क्योंकि आप कोई एवरेज उठा लें किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर सेशन की, कोई भी फॉल स्प्रिंग किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप देखेंगे जो बच्चे इंटर्नशिप 7वें या 8वें सेमेस्टर में करना शुरू कर देते हैं, वही ऐसे बच्चे हैं जो कि बाद में भी एम्प्लॉयड होते हैं। और जो बच्चे पहले फ्री रहते हैं, जी लेते हैं सारा टाइम में मौज कर अंधा पंजाबी में जिस तरह हम लोग कह रहे होते हैं आपस में, तो वो बच्चे एट द एंड भी बिल्कुल फ्री होते हैं। वो फिर बस ये कहते हैं डिग्री ठीक नहीं थी, यूनिवर्सिटी ठीक नहीं थी, या फिर हमारी इंडस्ट्री ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से उसको ब्लेम देने से बेहतर है कि आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करें और कुछ अचीव करने का अहद करके अपने आप से मार्केट में निकलें। सर आप बच्चों को जॉब दिलवाते हैं तो आप तक अप्रोच करने के लिए उनके पास क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि उन्हें ईजिली जॉब मिल जाए, इसके बारे में आप हमें बताएं।
अच्छा, बेसिकली अगर आप देखें ना सुपीरियर यूनिवर्सिटी को, तो क्योंकि हम यहाँ पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सुपीरियर एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर चला रहे हैं। आई एम लुकिंग आफ्टर ऑपरेशनल, जितना भी सारा इसका काम है कि बच्चों के सीवीज़ कलेक्ट करके एम्प्लॉयर्स तक भिजवाना और उसको इंश्योर करना कि उसमें से कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ और कितने लोग हायर हो गए हैं। तो इसमें बड़ा ईजी प्रोसेस है बच्चों के लिए, क्योंकि हम इसको ऑन एंड ऑफ मार्केट करते रहते हैं। और लेकिन एक बात है कि अलमिया ये है कि सिर्फ उस बच्चे को पता होता है एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर के बारे में यूनिवर्सिटी में जो बच्चा जॉब करना चाहता है, और उन बच्चों को नहीं पता होता जो कि सिर्फ मजाक और शुगल लगाने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी और कहते हैं जी जब 8 सेमेस्टर हो जाएंगे फिर हम के इंडस्ट्री में जाके जॉब कर लेंगे। तो वी आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। हमारा सुपीरियर एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर के नाम से सोशल मीडिया पे पेज है। मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर गिवन है, हालांकि अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर कोई भी नहीं देता कहीं पर, तो मैं जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर रहा हूँ वही मैंने लोगों को दिया होता है कि जी आपके पास कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, कोई आपको समझ नहीं आ रही कि यार ये टाइम है मैंने यहाँ पर कोई डिसीजन करना है, मैं किस तरफ जाऊँ, मैं मैथ्स कॉम का बच्चा हूँ लेकिन मुझे इस टाइम बिज़नेस सेक्टर में जॉब मिल रही है, मैं करूँ या ना करूँ, मैं बिज़नेस सेक्टर का स्टूडेंट हूँ, मुझे आईटी के अंदर भी जॉब मिल रही है, कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल रही है, कुछ भी हो सकता है कि किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो बच्चे को मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन उसके लिए यही है कि कुछ स्टेप्स मैं चल सकता हूँ, कुछ बच्चे को चलना पड़ेगा। तो जो रीच आउट करने की कोशिश कर रहा होता है वो तो हम तक पहुँच जाता है, जो रीच आउट नहीं कर रहा होता, जो कि हमेशा से ट्रेंड वो सेट किया होता है जी कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसे गलत है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, वो बंदा बुला लेगा, इंटरव्यू नहीं लेगा, इस तरह नहीं करेगा, तो वो लोग फिर रह जाते हैं। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी के एंड पर नहीं भी आना चाहते तो आई विल रिकमेंड कि आप लिंक्डइन पे अपने अकाउंट्स बनाएं, क्योंकि आज का अलमिया ये है कि हमारे बच्चों का लिंक्डइन पे अकाउंट ही नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन पे हर किस्म का एम्प्लॉयर बैठा हुआ है, हर किस्म का एचआर मैनेजर है, हर फील्ड से रिलेटेड। वो देख रहा होता है कि कौन सा पोटेंशियल ऐसा कैंडिडेट है जो कि अपने 8वें सेमेस्टर में जॉब सर्च आउट करता है और मैं उसको हायर कर लूँ। लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स बनाएं, रोजी पे प्रोफाइल्स बनाएं, जितने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप करियर सर्विसेज अवेल कर सकते हैं वहाँ पर आपके प्रोफाइल्स बनने चाहिए, ताकि आपको आइडिया तो हो कि मार्केट में इस टाइम जॉब ट्रेंड क्या है। हम लोग हमेशा से यही कहते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब एग्जिस्ट करती है लेकिन आपको पता नहीं है जॉब कहाँ एग्जिस्ट करती है। आप सही जगह पे हिट ही नहीं कर रहे, आप सही जगह पे जाके अप्लाई ही नहीं कर रहे, आप लोग बस खुद से कह देते हो यार जॉब नहीं है। और इसी क्वेश्चन के आगे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, बच्चा कहता है जी रेफरेंस चलता है। मैं मानता हूँ रेफरेंस चलता होगा कई ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि हर जगह ही चलता होगा, लेकिन वो रेफरेंस ये नहीं है कि रेफरेंस आपको इंश्योर कर दे कि आपको जॉब मिल जाएगी। रेफरेंस इज़ जस्ट फॉर इंटरव्यू में खुद को सेल आपने खुद करना है। मुझे याद है मेरी जो यहाँ पर जॉब हुई थी, आई वर्कड इन 2014, मैंने एक लोकल कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर लोकली लाहौर में, सुपीरियर ने उसमें कोलैबोरेट किया हुआ था पेरिस फ्रांस के साथ, तो उसके अंदर मैंने एज अ वॉलंटियर काम किया था। ये 2014 की बात आपसे मैं कर रहा हूँ, तब मेरी डिग्री का कोई स्टार्टिंग होगी ऑलमोस्ट कोई 4th या 5th सेमेस्टर। तो मैंने वहाँ पर एज अ वॉलंटियर काम किया। तो वहाँ पर मेरी मीटिंग ऐसी टीम से हुई थी जो कि एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर और कॉर्पोरेट रिलेशन सुपीरियर के देख रही थी। तो व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सुपीरियर, मैं इंटर्नशिप छोड़ चुका था अपनी, मेरी जॉब ऑफ़र थी जहाँ पर मैं पहले इंटर्नशिप कर रहा था, मैंने उसको नहीं कैरी ऑन किया। तो एक दिन वैसे ही मैं सुपीरियर से गुजरा, मेरा ख्वाब था जी जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूँ मैं वहीं पर जॉब भी करूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से गुजरा था, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस आया, मैंने कहा जी यहाँ पर CV ड्रॉप कर देते हैं, क्या पता कोई चांस हो। तो आई ड्रॉप्ड माई CV एंड आई कॉल्ड अ पर्सन जिसके साथ मैंने एज अ वॉलंटियर काम किया था इसी यूनिवर्सिटी के इवेंट में। मैंने उनको कॉल की, भाई मैं जॉब सर्च आउट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं सुपीरियर में भी CV दिया है, तो कैन इट भी पॉसिबल कि मुझे यहाँ पर हायर कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा जी हम चेक करके बताते हैं। अब उनको ये नहीं पता था कि किसकी कॉल आई है, ठीक है। उन्होंने जब CV देखा, CV मैंने उनको पर्सनली नहीं हैंड ओवर किया था, वो HR के थ्रू गया। उन्होंने देखा यार ये तो पर्टिकुलर वही बच्चा है जो कि हमारे साथ एक इवेंट के अंदर काम किया था एज अ वॉलंटियर। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए रिकमेंड कर दिया उसी टाइम ऑन द स्पॉट, और मुझे अगले दिन कॉल आ जाती जी आपका इंटरव्यू है। तो वो रेफरेंस मेरा ऑब्वियसली था वो, लेकिन रेफरेंस क्यों था? वहाँ पर मैंने अच्छा काम किया होगा, उनको मेरी कोई एक चीज़ अच्छी लगी हुई, क्या पता कोई एटिकेट्स अच्छे लगे हों, क्या पता उनको लगा हो कि बच्चा ऑपरेशनल लेवल पे अच्छा है, क्या पता उनको लगा हो कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने किसी भी इवेंट में जाना है, वहाँ पर आपने सिर्फ मजाक नहीं करना, आपने खुद को सेल करके आना है कि कल को कि बंदा आपको देखे तो उसको याद हो यार इस पर्टिकुलर इवेंट में इस बंदे ने ये काम किया था। तो दैट इज़ द गेम चेंजर फॉर मी, लाइफ चेंजर, कि मुझे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल गई। तो ये मकसद वही था कि जो जॉब ढूंढ रहा होता है वो खुद रीच आउट करता है और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को वो कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा होता है और वही उसके रेफरेंसेस होते हैं। सर अब आप देख सकते हैं कि हर 6 माह में लाखों बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जबकि इंडस्ट्री नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आप हर बच्चे को जॉब देंगे?
अच्छा हम लोग ना अश्योर नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पर कोई 10,000 बच्चा इस यूनिवर्सिटी में इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में ग्रेजुएट हो रहा है तो हम 10,000 के जॉब प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं जो बच्चा जॉब ढूंढने निकलेगा उसको हम जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं। लाइक हर बच्चा जॉब के लिए नहीं होता, बच्चों को कहीं को पता नहीं होता कि यार हमारा तो माइंड ही एंटरप्रेन्योरल साइड पे, हम तो जॉब कर ही नहीं सकते, लेकिन वो बच्चे को तब अंदाज़ा नहीं होता, वो तब जॉब ही ढूंढ रहा होता है, उसका इंटरव्यू में वो एटीट्यूड नहीं होता कि उसको एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सके। तो बच्चे की ना राइट टाइम पर राइट काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। तो हमने एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर में भी ये चीज़ को नोट किया कि यार बच्चे की राइट टाइम पे जो राइट काउंसलिंग है ना वो नहीं हो पा रही, उसको पता नहीं कि उसने कौन सा वाला जो करियर पाथ है वो चूज़ करना है, वो स्टार्टअप की तरफ जाएगा या फिर वो आपका करियर एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। तो अब हम उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बच्चा बेहतर तरीके से आगे ग्रूम होके जाए, उसको पता हो वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यार अगर मैं एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ काम करूँगा तो मैं ये चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, और अगर मैं एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाऊँगा तो मेरा गोल ये होगा। तो उसके अंदर हम इस तरह से करते हैं कि अब जो बच्चा जॉब लेने आता है हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम को इंटरव्यू के लिए तो अपीयर करवाया ही जाए। वो जो जिस तरह मुझे एक रेफरेंस मिला था ना वो तो मेरी परफॉर्मेंस बेस्ड था, अब बच्चों की परफॉर्मेंस मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन आई विल स्टिल ट्राई कि उनको इंटरव्यू कॉल लाजमी आ जाए। उसके अंदर अब बच्चे ने खुद को सेल खुद करना है, उसके लिए उसकी स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरपर्सनल स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो किस तरह से खुद को सेल कर रहा है, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर दुनिया में ना एक सेल्समैन है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं खुद को सेल नहीं कर रहा और वो काम किसी को पता नहीं है, दैट इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो नथिंग इसलिए नहीं है, वो कुछ नहीं है क्योंकि लोग क्या पता उस काम को देख के कुछ सीख जाएं, उनमें भी कोई मोटिवेशन आए नया काम करने के लिए। और अगर उनको नहीं पता, मैं आइसोलेशन में काम करता रह रहा हूँ तो मेरा ख्याल है वो काम करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बच्चे को पता होना चाहिए कि हाउ टू सेल हिमसेल्फ, कि उसने किस तरह बेचना है खुद को कि कोई भी इंडस्ट्री उसको हायर कर ले। सर अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया में जॉब्स नहीं है क्योंकि चैनल्स नहीं है। अगर जब चैनल्स बनेंगे तब भी उन्हें जॉब मिलेगी, और जो स्टूडेंट ये मीडिया की फील्ड में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि चैनल्स बनेंगे तभी तो जॉब्स आएंगी ना। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मीडिया में जॉब्स इस टाइम पर रिलेटिवली कम है बाकी इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं, लेकिन मीडिया वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी हमेशा से ना एक साइंस रही है। मीडिया में जब बच्चा आता है ना उसका माइंड ये होता है कि यार मैं या तो एंकर हूँ, ठीक है, या तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, उसके माइंड में और कोई चीज़ है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जो आपके मीडिया के टीचर्स हैं और फैकल्टी और आपके बच्चे की काउंसलिंग इस तरह की जानी चाहिए कि यार सोशल मीडिया भी मीडिया का पार्ट है, डिजिटल मीडिया भी मीडिया का पार्ट है, ठीक है, आपका एंकरिंग भी मीडिया का पार्ट है, प्रोड्यूसर भी मीडिया का पार्ट है, आपके डिफरेंट इवेंट्स के होस्ट हो आप, वो भी मीडिया का पार्ट है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी जाते हो वो भी मीडिया का पार्ट है, क्योंकि हर बंदा अब एंकर नहीं बन सकता, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए इसको डिवाइड करना चाहिए। और मीडिया के अंदर मेरा ख्याल है जो बच्चा चाहता है ना कि जी मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो मुझे साथ ही जॉब मिल जाए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई विल से इम्पॉसिबल, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है टेक्निकल के अलावा जिसमें चाहिए होता है जी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी काम का, क्योंकि वो हर टाइम लाइव चीज़ें हैं उनकी, वो 1 मिनट की भी उसमें गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फॉर एग्जांपल मीडिया के लिए काफ़ी लोग हमारी यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग भी कर रहे हैं अपने चैनल्स के थ्रू डिफरेंट, कि आप लोग अपने इनिशिएटिव्स लें, अपने नए चैनल्स बनाएं, ब्लॉग्स लिखें, व्लॉग्स बनाएं अपने, और नए चैनल्स बना के ऑनलाइन इंटरव्यूज़ करें, अपने आप का अपना कोई पोर्टफोलियो डेवलप करें। आपका जो पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल आज अगर आप कोई इंटरव्यू करेंगे, कल आप एंकर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको पता होगा यार मेरे बैक एंड पे पोर्टफोलियो है, मैंने कोई 20 से 25 इंटरव्यूज़ अपनी लाइफ में किए हुए हैं। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे के लिए ये चीज़ें जो अडाप्ट करने का टाइम है, दिस इज़ द राइट टाइम, जब वो तीसरे चौथे 5वें सेमेस्टर में है। अगर उसने इस टाइम पीरियड के अंदर इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया तो आगे जाके उसको मुश्किलात तो दरपेश होंगी। फिर सर अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे मुल्क में बहुत से बेरोज़गार हैं इस वक्त, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें जॉब इजीली मिल जाए? अच्छा, हमारे ना माइंडसेट कुछ ऐसा था, बच्चा जब ग्रेजुएशन कर रहा होता है ना उसको ये आइडिया होता है कि जी मैंने तो ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद मुझे 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये की जॉब तो इस तरह हंस के दे देनी है किसी भी कंपनी में, जो कि एक सबसे बड़ा झूठ है मेरे ख्याल से। जो बच्चा जिस झूठ को जी रहा होता है अपने माइंड के अंदर, बच्चे को बेरोज़गारी से बचने के लिए ना सबसे पहला हल तो ये है कि जब वो स्टूडेंट है तब उसको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। इनिशिएटिव्स लेगा तो वो अपने चेंज खुद अपनी लाइफ में महसूस करेगा। मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मैं ड्रेस कोड फॉलो करता था, मेरी पूरी क्लास कैजुअल होती थी, मैं इंटर्नशिप करके सीधा जॉब से आता था तो मैं ड्रेस कोड में बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी होता था। तो वो जो पर्सनैलिटी है ना वो मैं फिर फील करता था यार मेरे में कुछ चेंज आया है। तो वो चेंज आना ड्यूरिंग स्टडीज़ आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो तब भी आता है जब आप एक्स्ट्रा माइल पुट इन करते हो। तो पहली बात तो ये कि जो हमारा बच्चा जो करंट स्टूडेंट है इस टाइम, उसको चाहिए कि वो इंटर्नशिप्स को टैकल करे, जितना मैक्सिमम कर सकता है एज अ वॉलंटियर जाके काम करे,
नहीं पैसे मिलते उसको कोई बात नहीं, ना मिले, उसका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। जो 4 घंटे घर बैठ के वो गेम पे गुजारेगा, वो 4 घंटे अगर वो किसी और इवेंट में जाके एज अ वॉलंटियर काम करेगा तो उसकी नेटवर्किंग होगी, उसका वो एक एक्सप्लोर करेगा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, उसका वो 360 डिग्री एक्सपीरियंस हो जाएगा। वहाँ पर उसको नेटवर्किंग में मार्केटिंग के लोग भी मिलेंगे, CS के भी मिलेंगे, उसको AHS के भी, और जितने लोगों से उसका ज़्यादा इंटरेक्शन होता जाएगा उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। कल को क्या पता उनमें से ही कोई बंदा उसको कांटेक्ट कर ले कि यार आई मेट यू देयर, तो क्या आप उसके मेरे साथ काम करना चाहोगे? ठीक है, हमेशा किसी भी इवेंट पे जाएं तो जाके वहाँ पर उस बंदे का विजिटिंग कार्ड ज़रूर लें। विजिटिंग कार्ड इतनी बड़ी, अगर फॉर एग्जांपल आपका किसी बंदे से इंटरेक्शन हुआ है किसी भी इवेंट में, वो उसको आप याद रहो या ना रहो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिससे आपने विजिटिंग कार्ड पर्सनली जाके मांगा होगा ना कि यार सर मैं जवाद अली हूँ, आई बिलोंग टू सुपीरियर यूनिवर्सिटी, कैन आई हैव योर विजिटिंग कार्ड, वो जो विजिटिंग कार्ड मांगने का आपका तरीका है ना वो उसको याद रह जाएगा कि यार इस बच्चे ने मेरे से विजिटिंग कार्ड मांगा था, तो हाँ ये वो बच्चा फ़लाँ जिसकी कॉल आई है। तो इस तरह की बच्चों को चीज़ें अडॉप्ट, और जो लोग करंट इंडस्ट्री में ग्रेजुएटेड हैं और अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि अपनी पोर्टफोलियो को मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल अगर उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस कोई नहीं है, लिंक्डइन पे जाएं, वहाँ पर प्रोफाइल बनाएं अपनी अच्छी सी, ठीक है, प्रोफेशनल, वहाँ पर जाके जितनी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर जो आपको सूट करती हैं उन पर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ जॉब नज़र आई अप्लाई कर दिया, ठीक है, बहुत सेलेक्ट करके मार्केट को टारगेट करके फिर जॉब अप्लाई करें, रोज़ी पे जाएं। और उसके अलावा भी अगर कोई लोग हैं जो कि ऑब्वियसली लाजमी होंगे तो सुपीरियर एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सुपीरियर के बच्चों के लिए हर टाइम अवेलेबल है। किसी को भी जॉब वगैरह चाहिए तो वी आर हेयर फॉर हिम, और हर के उसको हम करियर में प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकेंगे उतना करें। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारे साथ मौजूद थे जवाद अली, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें सिखाई, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह और बहुत से न्यू गेस्ट के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।